अपने इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीमान संदीप जी टांटिया। आप एडवोकेट हैं, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी को आप निभा रहे हैं। उनके साथ श्रीमान रवि जी, युवाओं के आप टच में रहते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का आपका काम है और विश्व हिंदू परिषद की टीम से ही आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बधाई जी। तो नववर्ष पे संदीप जी और रवि जी अपना क्या कार्यक्रम रहा, हमने क्या किया, उस बारे में जानकारी देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से पूरे जिले वासियों को नवीन नूतन वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। जैसे आपने पूछा कि क्या क्या प्रोग्राम नववर्ष पर हमने किए हैं। नववर्ष की पूर्व संध्या पर हमारे मातृ संगठन आरएसएस की तरफ से परिवार मिलन का कल प्रोग्राम था और जो आज सबसे पहले तो राम मंदिर न्याय कॉलोनी के अंदर रामायण का पाठ का शुभारंभ हुआ और भारत विकास परिषद की तरफ से आज बागवा में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इसी तरह से आर्य समाज मंदिर में भी एक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और मैं ये कहूँगा कि जिले के प्रत्येक मंदिर के अंदर आज कोई ना कोई प्रोग्राम इस नववर्ष पर, रामनवमी पर और नवरात्रि पर हो रहे हैं। तो नववर्ष पे आगे आपका कोई कार्यक्रम कोई तय है? रामनवमी जो 6 अप्रैल को पड़ रही है, दिन रविवार है, उस दिन हम 31 कुंडे श्री राम कृपा वृष्टि महायज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं। तो रामनवमी पे आप ये जो कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, ये इसका प्रारूप क्या रहेगा, इसकी कोई रूपरेखा क्या रहेगी, इसके बारे में दर्शकों को बताइए। 21 कुंडे महायज्ञ मुख्य आचार्यों के साथ साथ 31 ब्राह्मणों के देखरेख में यह हवन यज्ञ संपन्न होगा और यह हवन यज्ञ में विशेष बात यह रहेगी कि अग्नि का जो प्रकट होगा वह अग्नि पुराण में दिए हुए मंत्रों के द्वारा ही, ब्राह्मणों के द्वारा ही अग्नि को प्रकट किया जाएगा। अग्नि को मंथन करके उसी अग्नि से राम ज्योत जलेगी और जो हवन यज्ञ में ज्योत प्रज्वलित होगी उसी अग्नि से प्रज्वलित होगी। और इस दिन 108 जोड़े इस महायज्ञ में बैठेंगे और हवन यज्ञ के बाद राम जी की महाआरती का आयोजन किया जाएगा और आरती के बाद जो भक्तजन उस आयोजन में आएंगे उनके भंडारे की व्यवस्था विश्व हिंदू परिषद की तरफ से की जाएगी। तो ये जो आपने अभी बताया भी 108 जोड़े इसमें आने वाले हैं, तो कोई और यजमान या कोई और जोड़ा इसमें आना चाहता हो तो वो कैसे आ सकता है इस कार्यक्रम में? यह प्रोग्राम आम समाज का है, आम हिंदू का है, आम सनातनी का है। इसमें प्रत्येक जो भी आना चाहे इस आयोजन में आ सकता है। हमने जो कहा कि 108 जोड़े इस महायज्ञ में बैठेंगे, वो चिन्हित इसलिए कर रहे हैं कि उस दिन अव्यवस्था ना फैले, कि वो ही ना बैठे। इस आयोजन में, हवन में कोई भी जो आएगा वो अपनी आहुति उस हवन यज्ञ में दे पाएगा। तो रवि जी आप बताइए भी, अब जो ये युग चल रहा है, ये जो अभी का समय है, हिंदू उत्साहित लग रहा है, देश भर में नववर्ष अच्छे से मनाया जा रहा है, इसके आपका क्या विचार है? अभी आप क्या इसमें कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे नवरात्र का पहला दिन है और पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं एक सनातन उत्थान का जो कार्य है जो पूरे देश भर में चल रहा है। पिछले सैकड़ों सालों के इतिहास में हम देखें जो हमारे सनातन को जिस तरीके से खदेड़ा जा रहा था, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि सनातन उत्थान का जो है एक दौर चल पड़ा है जो युग युग तक रहने वाला है। आपको बता दें कि आपके चैनल के माध्यम से आज जितने भी आप देख रहे हैं, पिछले कुछ सालों को अगर हम हटा दें तो पहले ऐसे प्रोत्साहन हमारे को देखने को नहीं मिलता था। जो हिंदू युवा आज नव वर्ष के साथ जुड़ रहा है, जो हमारी सनातन संस्कृति के साथ जुड़ रहा है, यह आगे के युग में भी ऐसे ही जुड़ता रहेगा। और हमारी यही कामना थी, हमारा यही कार्य है कि हम हिंदू एकता की बात करें, सनातन एकता की बात करें। तो इस कार्यक्रम का आपने कुछ निमंत्रण या कुछ पत्रक ऐसा भी कुछ बनाया है? तो
दर्शकों को सबसे बता पहले सकते हैं? मैं फतेहाबाद के दर्शकों को बता दूं कि यह जो 31 कुंडीय महायज्ञ विश्व हिंदू परिषद के छत्र छाया में जो किया जा रहा है, यह आज तक फतेहाबाद में नहीं हुआ है। उसका प्रारूप जो हमारे जिलाध्यक्ष संदीप टाटिया जी ने आपको बताया कि कैसे उसके अंदर यजमान जो है 108 जो जुगल हैं वो यजमान बनेंगे, उसके अंदर आहुति देंगे। यह जो 108 जुगल हैं ये बिना कोई जात पात के सभी हिंदुओं के लिए सामूहिक एक महायज्ञ रहेगा, जिसके अंदर ब्राह्मण जो है हर जो कुंड के अंदर रहेंगे और साथ में कोई भी पूरे फतेहाबाद के अंदर से कहीं से भी कोई भी इस महायज्ञ में शामिल हो सकता है और आहुति दे सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका क्या है कि हमारे पास एक पत्रक है, एक आमंत्रण कार्ड है। जब कोई भी युगल हमारे इस महायज्ञ में जो शामिल होना चाहते हैं उनको ये पत्रक दिया जाएगा, जिसके अंदर उनकी डिटेल रहेगी और ये कार्ड जो है लेकर वो जो महायज्ञ में पहुंचेंगे उनके बाद ही उनकी एंट्री होगी और साथ में उनको बिठाया जाएगा हवन कुंड पर। तो कुछ अन्य जानकारी इसके बारे में देना चाहेंगे या सब अपन यहाँ दर्शकों को बता चुके हैं? एक बार संकेत करें। जी, आप 31 कुंडीय जो महायज्ञ है जो है उसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप विश्व हिंदू परिषद के किसी भी कार्यकर्ता से या जिला अध्यक्ष जी से, नगर अध्यक्ष जी से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र आपको जिला अध्यक्ष जी आपको बता देते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में शिरकत की और सबको दर्शकों को नववर्ष की